हेलो 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 प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं रे। आज एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, एनसीईआरटी का हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा, ए साइंस, स्पेसिफिकली साइंस। साइंस में हम लोग क्या कर रहे थे, एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था हम लोग का, है ना। तो साइंस में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर कहाँ तक हो गया था। हाँ, एनसीईआरटी में हम लोग आएंगे चैप्टर 5 में, दैट इज चैप्टर नंबर 5 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस है, क्या है, सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस, सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। तो आज हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस इज व्हाट, सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट इज इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस सबस्टेंसेस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। हम लोग डे बाय डे के लाइफ में, है ना, ये नोटिस करते हैं कि बहुत सारे चीजें क्या हैं, एक मिक्सचर से, सबस्टेंसेस से निकाला गया, सेपरेट करके निकाला गया। किससे निकाला गया, सब्सटेंसेस जो है ना, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ मटेरियल से निकाले जाते हैं। जैसे कि टी लीव आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ स्टेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जैसे टी की पत्तियां, चाय की पत्तियां किसके द्वारा निकाली जाती है, चाय की पत्तियां स्टेनर द्वारा, व्हाइल प्रिपेयरिंग टी, जब चाय है ना, चाय बनाया जाता है तो चाय की पत्ती भी सेपरेट किया जाता है उससे, तभी तो हम लोग चाय पीते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट इज सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर, स्ट्रेनर से हम लोग क्या करते हैं, चाय पत्ती को बेसिकली छननी जिसको बोल सकते हैं, छननी से हम लोग चाय पत्ती को क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग। ग्रेन्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, जबकि ग्रेन को कैसे सेपरेट, स्टॉल फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग, जब हार्वेस्टिंग करते हैं बेसिकली क्या होता है, ग्रेन से जो और भी है ना, जो पौधे से जो निकाला जाता है स्टॉल्क, जो उसका जो होल प्लांट होता है, जिससे हम लोग, जैसे कि एक वीट हो गया या पैडी हो गया, उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, उससे हम लोग है ना धान की बीज या फिर गेहूं का बीज क्या कर लेते हैं, स्टॉल्क से निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के माध्यम से मिल्क और कर्ड इज अ चर्न टू सेपरेट द बटर एज बी लर्न इन चैप्टर 3, जो कि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़े थे कि चर्न करते हैं मिल्क या कर्ड को, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, उससे हम लोग बटर निकालते हैं। नेक्स्ट इज विगिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। हम लोग कॉटन से क्या निकालते थे, कॉटन से फाइबर निकालते थे, जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। दलिया और पोहा क्या करते हैं हम लोग, eaten salted dalia or poha. If you found that it had chili in it, you may have carefully taken them out before eating. जो हम लोग, वैसा देखो, वैसा सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन जनरली होता है क्या ना, कि जो कम तीखा खाता है तो दलिया या पोहा में मिर्चा होता है, उसको बेसिकली क्या करता है, सेपरेट लोग कर देते हैं। सेपरेट इसलिए कर देते हैं कि ज्यादा तीखा उनको नहीं पसंद है। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है, सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। आप सपोज कीजिए कि आपको क्या दिया गया है, एक टोकरी में मैंगो, आम और अमरूद दिया गया है, और उसको क्या बोलता है कि व्हाट वुड यू डू, आप कैसे क्या करेंगे, है ना, पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। आप क्या करेंगे, एक एक को चुन करके बेसिकली, एक है ना, जो एप्पल, जो सॉरी मैंगो रखा हुआ वो मैंगो वाले कंटेनर में रख देंगे, गुआवा रखा हुआ गुआवा वाले कंटेनर में रख देंगे। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे मैंगो और गुआवा को। Next is seem easy, but what if the material we want to separate are smaller than mango or guava? है ना, ये कहना चाहता है कि seem easy, ये तो बहुत easy है, but if the material we want to separate as much as smaller than mango or guava, मैंगो और गुआवा से भी और भी छोटी है ना उसका साइज हो सकता है, तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे। इमेजिन यू आर इन गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ
salt mixed in it. आपको इमेजिन कीजिए कि एक ग्लास दिया गया है जिसमें सैंड और सॉल्ट दिया गया है, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे, है ना? Impossible even to think of separating salt from the mixture by picking out grain of sand by hand. जैसे कि आप लोग क्या है, इम्पॉसिबल है, जब है ना बालू और नमक मिला करके दे दिया जाएगा, बोलेगा आप सेपरेट करिए हाथ से, सेपरेट कर पाओगे क्या? नहीं ना, नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट कहता है, देखो अब एक बूझो है ना, बूझो है कि पहेली है रे, है ना? हाँ पहेली आ गई है ना। बट व्हाई वुड वी नीड टू सेपरेट सबस्टांसेस लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट पहेली वांट टू नो। लेकिन है ना, परंतु या क्यों would we needed to separate substances like at all, हम लोग को क्यों करना होता है सेपरेट, है ना, substances को। what पहेली want to know, पहेली क्या जानना चाहती है कि सेपरेट करने से आखिर होता क्या है, क्यों सेपरेट करते हैं। अब हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। Activity 1 is what? Activity 1 is in column 1 of table 5.1 are given in a few process of separation. टेबल 1 है ना 5.1 में सेपरेशन दिया गया है, कैसे सेपरेट है ना, प्रोसेस दिया गया है, सेपरेट है ना, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन दिया गया है, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली क्रमशः आपको क्या करना है, कॉलम में कंपोनेंट के है ना, कंपोनेंट के सेपरेट करना है, मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, जो कॉलम 2 और 3 में मेंशन किया हो। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। जम्बल्ड मतलब आप गड़बड़ा न दें, है ना, आप दोनों को मिला न दे, दैट इज कॉल्ड जम्बल। कैन यू मैच इट process with its purpose and they way and the way separated components are used? We see that before we use substances we need to separate harmful or non useful substances that may be mixed with it. हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ना हो कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है और ये नॉन हार्मफुल है दोनों को मिला दे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो है ना जम्बल्ड हो जाएगा ना, वो नुकसान हो जाएगा, फिर वो है ना गलत हो जाएगा। समथिंग वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। हम लोग को जब जरूरी होता है, जो चीज यूजफुल लाभदायक है उसको हम लोग अलग सेपरेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहा, द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल। जैसा कि सब्सटेंसेस हम लोग सेपरेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का, दिस मे बी इन एनी थ्री मटेरियल। वो या तो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, यही तीन में ना हो सकता है सब्सटेंसेस जो हम लोग क्या कर सकते हैं, उनमें से सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, यही तीन हो सकते हैं, या तो सॉलिड होगा, नहीं तो गैस होगा, नहीं तो लिक्विड होगा होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज how do we separate substances mixed together if they have so many different property, है ना। अगर डिफरेंट उन लोग का तो देखो डिफरेंट प्रॉपर्टी तो होगा ही, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर है ना सॉलिबिलिटी और इनसॉलिबिलिटी, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी में आती है, तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं। अब देखो हम लोग वन बाय वन करके क्या करेंगे, उसका नाम जानेंगे और किसके द्वारा वो सेपरेट किया जाता है वो भी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन इज व्हाट, वी विल डिस्कस सम simple method of separating substances that are mixed together. You may come across some of these method being used in डे टू डे एक्टिविटी। जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे में काम करते हैं, आसपास की चीजें है ना घटती है, उसमें से ही हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सेपरेट करें, है ना। सेपरेशन का काम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि कैसे चीजों को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट द हाँ, अब आ जाओ, देखो पहला है ना, पहला वो प्रोसेस का नाम है हैंड पिकिंग। व्हाट इज हैंड पिकिंग? हैंड पिकिंग जो है ना एक्टिविटी के माध्यम से हम लोग, एक्टिविटी 2 के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप to the classroom. Now spread the grain on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain? The sheet of paper are there in piece of stone husk, broken grain and particles of any other grain in it.
अब देखो हम लोग एक दुकान से क्या लेंगे, ढेर सारा तरह तरह के क्या लेंगे, ग्रेन्स लाएंगे और एक पेपर के ऊपर क्या करेंगे, सबको मिक्स कर देंगे। एक्चुअली हम लोग देखो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो लाएंगे तो मिला देंगे और मिला करके फिर उसी को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। जैसे कि एक मक्का, मक्का वाला को इधर रखेंगे, गेहूं वाला को इधर रखेंगे, पल्सेस को इधर रखेंगे और स्टोन भी होंगे कुछ ना, स्टोन को इधर रखेंगे एक साइड में। मीन्स उसको बेसिकली सेपरेट करना है किसके द्वारा, हैंड पिकिंग के द्वारा, हाथों के द्वारा। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ अ स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन फ्रॉम इट। हम लोग क्या करेंगे, उसको सेपरेट करने का काम करेंगे हैंड पिकिंग के द्वारा, हाथों के द्वारा, है ना। दिस मेथड इज ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurity like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice और pulses। हम लोग देखो इसको क्या बोलते हैं, इस मेथड का नाम ही है हैंड पिकिंग। कैन बी यूज सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटी, थोड़ा सा उसमें क्या करना है, अब बड़ा साइज बड़ा छोटा साइज को ही सेपरेट कर सकते हैं ना, कि हाँ ये साइज बड़ा भी हो सकता है। नहीं तो फिर देखो एक ही सीड लो तुम, उससे एक कोशिश करो कि जो इसमें बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा सीड है ना, उसको केवल सेपरेट करके और वो बोने के लिए रखा था। देखो किसान जनरली यही करता है ना, कि अच्छा सीड उसी में से सारा में से क्या करता है, हैंड पिकिंग के द्वारा छाट करके कभी कभी छोटे स्तर पे वो रखता है। ठीक है, तो वो सेपरेशन की बात करता है with the help of hand picking या by hand picking। The quantity of such impurity is usually not very large। ये देखो impurity मतलब अशुद्धियां जो उसमें है ना, उसमें काम के लायक नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथों से हटा देते हैं। जैसे कि है ना, चावल या फिर गेहूं वगैरह में क्या हो जाता है, कंकड़ हो जाता है, स्टोन, छोटा छोटा स्टोन हो जाता है। In such situation, we find that hand picking is a convenient method of separating substance। है ना, ये कहता है कि हैंड पिकिंग क्या है, हैंड पिकिंग एक उपयुक्त सेपरेशन का तरीका है, बड़ा एक कॉमन सा ये क्या है, तरीका है हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग अ स्टोन फ्रॉम ग्रेन। देखो एक इसमें क्या दिखाया गया है रे, एक इसमें पिक्चर दिखाया गया है, जो एक आदमी है वो क्या कर रहा है ना, हैंड पिकिंग यानी हाथों से अपने स्टोन निकाल रहा है फ्रॉम ग्रेन्स, अनाज से क्या निकाल रहा है, जो जो कंकड़ मिला हुआ बेसिकली उसको क्या कर रहा है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज व्हाट, थ्रेशिंग इज you must have seen bundle of wheat or paddy stalk in field after harvesting. The crop stalk are dry in the sun before the grain is separated from them। है ना, grain is separated from them। देखो थोड़ा सा ये वाला जो है ना, ये वाला एक बार है ना, एक चार्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, थोड़ा सा समझ लेंगे चार्ट। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सेपरेशन प्रोसेस, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, क्या पर्पस है जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट करते हैं। व्हाई डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, है ना, क्यों हम लोग, क्या हम लोग सेपरेट करते हैं, किसके साथ सेपरेट करते हैं, वो कौन सा कंपोनेंट है, वो हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लेंगे। सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, क्यों हम लोग करते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। दोनों तो क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट है लेकिन यूजफुल सबस्टेंसेस होते हैं। एंड व्हाट वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हम लोग क्या करते हैं, उससे सॉलिड कंपोनेंट थ्रो कर देते हैं। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, है ना, देखो मथना, है ना, दूध को जब या फिर दही को मथते हैं तो उससे क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, है ना, बेसिकली उसको क्या करते हैं, नॉन एजफुल कंपोनेंट हम लोग क्या करते हैं, उससे निकालने की कोशिश करते हैं या निकालते हैं। वे थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, हम लोग इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। सेपरेट टी लीव्स, सेपरेट टी लीव्स करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट। हार्मफुल जैसे कि चाय, क्या होता है, चाय का उसका पत्ती खा जाओगे, चाय ही ना पियोगे, है कि नहीं। वी यूज बोथ द कंपोनेंट, हम लोग इसका दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चाय की पत्ती फिर से उसको है ना इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट आएंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज व्हाट यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉल्क लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे खेतों में से बंडल ऑफ स्टॉल्क लाइंग फील्ड इन द आफ्टर हार्वेस्टिंग, काट करके फसल को कहाँ लाते हैं, है ना, उसको हार्वेस्टिंग करने के लिए लाते हैं। स्टॉल्क आर ड्राई इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, है ना, कुछ दिन तक क्या हो जाता है, उसको धूप में है ना छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि वो उसकी क्या हो, जितने जो पौधे का पार्ट है
वो सारा क्या हो जाए, प्रॉपरली सूख जाए, तब उसको हार्वेस्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। Each stalk has many grain seed attached to it. उससे बहुत सारे क्या रहते हैं, है ना, ग्रेन से अटैच्ड रहते हैं। स्टॉल्क मतलब बेसिकली जो होल प्लांट ऑफ अ, है ना, पार्ट ऑफ अ प्लांट बोल सकते हैं, उसी को स्टॉल्क बोला गया है। बहुत सारे स्टॉल्क रहते हैं, गट्ठर बना के लाते हैं ना, बंडल देखोगे धान या पैडी या वीट का। Next is imagine the number of grain seed in hundred of bundle of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seed from those bundle of stalk? कैसे क्या करता है एक किसान, अलग करता है अनाज को, है ना, अनाज के बीजों को फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टॉल्क, है ना, बड़े बड़े गट्ठर देखोगे ना कि एक, है ना, जो रस्सी के द्वारा बांध करके लाया जाता है, वो कैसे किसान अनाजों को उससे अलग करता है, उसी का नाम क्या है, थ्रेशिंग है। क्या है, थ्रेशिंग है। वन हु प्लक वन मे प्लक मैंगोज एंड गुआवा फ्रॉम द ट्री बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। देखो अमरूद और आम को तो आदमी तोड़ लेता है, प्लक कर लेता है, बट अनाज को कितना तोड़ेंगे, वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। क्या होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट कहते हैं प्लकिंग देम फ्रॉम आइदर स्टॉल्क वुड बी पॉसिबल, है ना, उसको पूरा पार्ट को, प्लांट को प्लक कर दिया जाता है, मीन्स काट लिया जाता है और उसको लाया जाता है और उसको प्रॉपरली सुखा करके थ्रेशिंग के द्वारा या थ्रेशिंग से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम अ स्टॉल्क, इट इज थ्रेशिंग। इसको, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है थ्रेशिंग। Right? In this process, the stalk are beaten to free the grain seed. Sometime threshing is done with the help of bullocks. Bullocks मतलब बैलों के द्वारा कभी कभी क्या किया जाता है, अभी भी गांव में चले जाएंगे ना तो बहुत सारे ऐसे फसल हैं जो कि बैलों के द्वारा क्या किया जाता है, थ्रेशिंग किया जाता है, बेसिकली, है ना, बंडल ऑफ स्टॉल्क से ग्रेन को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, बट मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। मशीन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़े मात्रा का ना, बहुत बड़े बड़े मात्रा में, बड़े बड़े मात्रा को थ्रेशिंग करने के लिए बड़े मात्रा में थ्रेशिंग होती है मशीनों के द्वारा ही। बैलों से तो पॉसिबल नहीं है, और अब बैल रहे कहाँ रे, अब बैलों की संख्या बहुत कम हो गई है ना। बैल से अब थ्रेशिंग करते कहाँ है, लोगों ने, है ना, ये थ्रेशर ले आया, तरह तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हमारा क्या हो रहा है ना, आसपास के किसान क्या हो रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अवेयर हो रहे हैं और इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विनोइंग। विनोइंग इज व्हाट, विनोइंग को हिंदी में बोला जाता है उशावन। उशावन क्या कहेंगे, है ना, हिंदी में उशावन कहेंगे। नेक्स्ट कहता है मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीफ, कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और न्यूज़पेपर, look at this mixture carefully, can the two different components be made up of easily, are the size of particle of the two components similar, would it be possible to separate component by hand picking। अगर एक देखो, एक प्लेट में सेम साइज का दो या दो से ज्यादा भी मटेरियल या सब्सटेंसेस रखे हुए हैं तो हाथ के द्वारा तो क्या कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैसा मटेरियल हो जो कि उसका, उसमें सॉ डस्ट मिला हो, उसके ग्रेन छोटे और बड़े हो, हस्क मिला हो, है ना, उन सब के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू ओपन ग्राउंड एंड stand on the raised platform, put the mixture in a plate or sheet of a paper, hold the plate or sheet of a paper containing the mixture at your shoulder and a height, tilted it slightly so that the mixture slided out slowly। ये देखो कहना क्या चाहता है ना उशावन की, आप देखो डस्ट से भरे बड़ा साइज छोटा, उसमें हस्क हो, एक पेपर सीट पे ऐसे रखें जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और शोल्डर को अपने इस तरीके से करेंगे, टिल्टेड करेंगे, ऐसे लिए और ऐसे आराम से गिराएंगे, टिल्टेड करेंगे और टिल्टेड करके धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। तो जो देखो, जो ना एक हेवी मटेरियल है वो, है ना, यहीं पे रुक जाएंगे, और जो डस्ट है या हस्क है वो पीछे उड़ते हुए, अगर इधर से हवा चल रहा है तो उड़ते हुए कहाँ चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे या फिर उससे दूर चले जाएंगे। व्हाट हैपेंड डू, क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉ डस्ट और पाउडर लीव फॉल एट द सेम प्लेस। देखो सैंड और सॉ डस्ट
क्या हो जाएंगे, और पाउडर लीव फॉल एट द सेम प्लेस, वो उसी स्थान पे गिर जाएंगे, इज देयर कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। नेक्स्ट क्या कहता है, और इज देयर कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, हाँ कौन सा कंपोनेंट जो होगा वो ब्लोज अवे, दूर है ना, उड़ जाएगा या बह जाएगा, कौन सा कंपोनेंट होगा। दिस मेथड ऑफ, देखो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट, इसमें कौन रोल प्ले करता है, तो हवा, है ना, विंड ही तो चलेगा तब। देखो विंड बेसिकली ऐसे करेंगे, ग्रेन को, ग्रेन सारा कुछ उसमें मिला हुआ, ग्रेन है, डस्ट है, हस्क है, तो ऐसे करेंगे तो ये मोटा अनाज जो होगा ना वो यही रुक जाएगा और ना गो अवे चला जाएगा, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए उसमें हस्क होंगे वो सारे कहाँ चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या कहते हैं, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग, है ना, इसको क्या बोला जाता है, विनोइंग बोला जाता है। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। देखो विनोइंग में होता है क्या ना, कि विनोइंग में हेवी पार्टिकल्स को लाइटर पार्टिकल्स दोनों से, मतलब दोनों को अलग किया जाता है, दोनों में मिला हुआ रहता है, उसको है ना हवा के द्वारा या फिर हवा के है ना सहायता से उसको सेपरेट करने का काम करता है, उसी को विनोइंग उषावन कहा जाता है। नेक्स्ट इज, देखो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, देखने की कोशिश करना तुम लोग, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे ये रुक जाएगा, हेवी पार्टिकल यहीं पे रुक जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल है वो दूर चले जाते हैं, जैसे कि हस्क हो जाएगा, डस्ट है ना, डस्ट पार्टिकल दूर चले जाएंगे और ग्रेन वहीं पे एज इट इज गिर जाएंगे। नेक्स्ट इज, नहीं अभी और इसमें है ना, this method is commonly used by farmer to separate lighter husk particle from heavier seed of grain। जैसा कि अभी बताया मैंने, बताया कि लाइटर पार्टिकल दूर चले जाएंगे और हेवी जो है ना जैसे सीड हो जाएंगे, सीड ऑफ ग्रेन, वो वहीं पे रुक जाएंगे और एक क्या बना लेंगे, the husk particles are carried away by wind, the seed of grain gets separated and form a heap near प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। हीप मतलब होता है एक ढेर बना लेंगे, ऐसा ढेर बना लेंगे और ढेर कहां तक जाएंगे, है ना, जो उससे आने वाले क्या होंगे, जो हवा होंगे, वो हवा के द्वारा जो विनोइंग हम लोग करेंगे उससे क्या हो जाएगा, डस्ट और हस्क पार्टिकल दूर चला जाएगा, बेसिकली हम लोग सेपरेट कर लेंगे। The separated husk is used for many purpose such as fodder for cattle। देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि उससे जो हम लोग हस्क सेपरेट करेंगे उससे उसके उसका क्या इस्तेमाल होता है, बेसिकली तो कैटल के लिए इस्तेमाल होता है। कैटल मतलब मवेशी, यहाँ पे मवेशी होता है, कैटल मीन्स, कैटल मतलब पशुओं को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट इज सीविंग। सीविंग इज व्हाट, समटाइम वी मे वीज टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। हम लोग कुछ समय होता है, कुछ समय ऐसा भी आता है कि वी में विद डिश प्रिपेयर डिश विद फ्लोर, आटा से हम लोग क्या बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। ब्रांड मतलब होता है चोकर, जैसे आटा हम लोग पिसा करके लाते हैं तो उसमें देखोगे ना कि इम्प्योरिटीज रहता है। इम्प्योरिटी इज व्हाट इन, है ना, फ्लोर, द इम्प्योरिटी इज बेसिकली, है ना, यहाँ पे दिया है एक नाम दिया ब्रांड। ब्रांड इज व्हाट, ब्रांड इज चोकर, जिसको हिंदी में बोला जाता है। दैट में भी प्रेजेंट इन, उसमें प्रेजेंट रहता है। वाई, है ना, व्हाट डू वी डू, हम लोग क्या करते हैं, उसको सेपरेट करने का काम करते हैं, तभी तो इस्तेमाल करेंगे उसका, है ना, डिश बनाएंगे। वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम लोग क्या करते हैं, सीव मतलब चलने से चालते हैं। सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द सीव। यानी चलने में क्या हो जाते हैं, चलनी में ऐसे करेंगे तो जो है ना बेस्ट पार्टिकल या फिर है ना जो छोटा पार्टिकल होगा वो नीचे चला जाएगा, फाइन पार्टिकल नीचे चला जाएगा और जो इम्प्योरिटी होंगे बेसिकली उसमें चोकर होंगे वो उसी में रह जाएंगे। ठीक है, उसमें रह जाएंगे, जिसके द्वारा हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे उसको अच्छे से, है ना। रिसीविंग रिमूव पीसेस ऑफ स्टोन, स्टॉल्क एंड हस्क। उससे देखो बहुत सारे स्टोन भी हो सकते हैं, स्टोन भी मिला होगा, उसको भी सेपरेट करने का काम करेंगे, जिसको हम लोग है ना कॉमन बोल चाल की भाषा में चलनी बोलते हैं। चलनी के द्वारा क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। The sieving removes pieces of a stone, stalk and husk that may be still remain with the wheat after threshing and winnowing। जो क्या होता है, जो विनोइंग और थ्रेशिंग के द्वारा अभी भी उसमें प्रेजेंट होते हैं स्टोन, कुछ कुछ है ना, कुछ कुछ भुस्सी, है ना, जैसे भुस्सी हस्क होते हैं, तो उसको हम लोग सेपरेट करने का काम करते हैं सीव के द्वारा। सीव मतलब समझते हो, चलनी के द्वारा, है ना। चलनी क्या होता है, आटा चालने वाला नहीं, और भी बहुत तरह के चलनी होते हैं। यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर सीव बीइंग यूज्ड एज कंस्ट्रक्शन साइट। आप लोग देखेंगे
कि कंस्ट्रक्शन साइट पे भी क्या होते हैं, बहुत सारे वैसे काम होते हैं जिसमें सेपरेशन का काम होता है, जैसे चलनी, बालू चालने का काम, गिट्टी चालने का काम, वो उसके लिए भी वहां पे सेविंग का है ना, सेविंग का इस्तेमाल किया जाता है। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड, है ना, कंकड़ से या स्टोन से छोटे छोटे, है ना, बेसिकली बालू को चालना। ये देखो यहाँ पे है ना, यही दिखा रहा है कि हम लोग बालू चालने का काम करते हैं, गिट्टी बड़ा छोटा सेपरेट करने का, है ना, एक साइज में काम करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 4 इज ब्रिंग अ sieve and a small quantity of flour from home to the glass sieve the flour to separate any impurity in it. Now make a fine powder to chalk pieces and mix it with the flour. Can we separate the flour and the powder chalk by sieving? क्या हम लोग देखो चौक को पीस लिए, पाउडर बना लिए और आटे में मिला दिए, तो क्या हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? हैं? नहीं ना कर सकते, सेपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का पार्टिकल जो कैसा है, पार्टिकल दोनों का सेम हो गया है। कैसा हो गया है? पार्टिकल दोनों का सेम हो गया है। तो इसी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट होगा ही नहीं, चालेंगे वो भी नीचे चला जाएगा, आटा भी नीचे चला जाएगा। सिविंग इज यूज टू वेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर हैव डिफरेंट साइज। देखो सिविंग एक कहता है कि सिविंग तभी हो पाएगी जब कंपोनेंट उसका क्या रहेगा, कंपोनेंट का जो साइज है वो डिफरेंट रहेगा, मतलब कोई बड़ा छोटा रहेगा, तभी तो क्या कर पाएंगे हम लोग, सिविंग के द्वारा सेपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट कहता है सेडिमेंटेशन, डिकैंडेशन एंड फिल्ट्रेशन, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, सेडिमेंटेशन, डिकैंडेशन एंड फिल्टरेशन। देखो तो हम लोग एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा, देखो हैंड पिकिंग, पहला तो हैंड पिकिंग हम लोग देखे, है ना, हैंड पिकिंग फर्स्ट इज, है ना, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे, नेक्स्ट देखे थे थ्रेशिंग देखे थे, क्या देखे थे, थ्रेशिंग देखे थे। और देखो उसके बाद क्या देखती है, THRESHING, थ्रेशिंग देखे थे। और नेक्स्ट हम लोग विनोइंग देखे थे, थर्ड इज विनोइंग, है ना, विनोइंग, विनोइंग देखे थे। और देखो आगे हम लोग क्या देखे थे, 4 में सीविंग देखे थे, SIEVING, सीविंग देखे थे। तो देखो थोड़ा सा हम लोग है ना रिकॉल कर लेते हैं। देखो हैंड पिकिंग जो हाथ के द्वारा सेपरेट किया जाता है वो हैंड पिकिंग। अब इसमें देखो जनरली से है ना, इसका शेप एंड साइज क्या होता है, थोड़ा बहुत स्लाइटली डिफरेंट होता है ना, सेम ही माना जा सकता है। थ्रेसिंग में देखो, थ्रेशिंग में सारे कुछ मिले रहते हैं, डस्ट पार्टिकल हो गए, हस्क हो गए, ग्रेन्स हो गए, जिसके द्वारा हम लोग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, दैट इज नोन एज थ्रेशिंग। एंड विनोइंग इज व्हाट, नहीं, इसमें इसमें अलग है। इसमें देखो बेसिकली जो होल पार्ट ऑफ द प्लांट होता है उससे हम लोग ग्रेन अलग करते हैं, वो उसको थ्रेशिंग बोला जाता है। विनोइंग, उशावन तो ये है, देखो इसको हिंदी में दावन बोला जाता है, इसको उशावन बोला जाता है। उशावन में अभी जो बता रहा था, सॉरी, उशावन में जो बता रहा था वे ना, वो बिनोइंग में आता है, जैसे उसमें डस्ट पार्टिकल होंगे, मेजर मेजर है ना, उसमें ग्रेन्स होंगे, स्टोन भी होंगे, हस्क भी होंगे, वो सारे चीज किससे सेपरेट किए जाते हैं, वो सारे विनोइंग से। और सीविंग से देखो, सीविंग में तो सेपरेट का ना, सेपरेशन का एक ही फंडा है इसमें, क्योंकि उसका साइज क्या होना चाहिए, बड़ा और छोटा होना चाहिए। तभी हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले को अलग, छोटे वाले को अलग, जो जैसा साइज है अकॉर्डिंग टू साइज है ना, सेपरेट कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो कहता है सेडिमेंटेशन, डिकैंडेशन एंड फिल्टरेशन। क्या कहता है, सेडिमेंटेशन, डिकैंडेशन पहला है, देखो इधर में फिर से आ गया है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिकैंडेशन, डिकैंडेशन, डिकैंटेशन, है ना, DICATAION, डिकैंडेशन। एंड थर्ड इज फिल्टरेशन था, फिल्टरेशन, थर्ड वन इज फिल्टरेशन, क्या था, फिल्टरेशन था। देखो हम लोग वन बाय वन करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन इज sometime it may not be possible to separate component of mixture by winnowing and hand picking। कुछ समय ऐसा आता है कि हम लोग हैंड पिकिंग के द्वारा, विनोइंग के द्वारा और क्या है, मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर impurity like dust or soil particle in rice or pulses।
कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग हैंड पिकिंग के द्वारा, विनोइंग के द्वारा उसको नहीं हटा सकते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय चाहिए, कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना पड़ेगा सेपरेशन करने के लिए। तो हम लोग देखो क्या करते हैं सेपरेशन करने के लिए, यहाँ देखेंगे फॉर एग्जाम्पल देर में बी लाइट ना लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और सॉइल particle in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? हम लोग को है ना इससे सेपरेट करना होता है खाना पकाने से पहले, क्योंकि बहुत सारे उसमें धूल कण डस्ट पार्टिकल मिले रहते हैं, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, हाथ से तो सेपरेट नहीं करेंगे, विनोइंग से भी सेपरेट नहीं होगा। तो कैसे होगा, राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश बिफोर कुकिंग। राइस और पल्सेस चावल और दाल खाना बनाने से पहले क्या किए जाते हैं, धोए जाते हैं, वॉश किए जाते हैं। When you added water to these, the impurity like dust particle get separated. Dust particle क्या हो जाते हैं, separate हो जाते हैं। This impurity go into the water. Now what will be sink to the bottom of vessel, rice or dust? Why have you seen that vessel is tilted to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, it process is called sedimentation. देखो हम लोग बेसिकली अगर कोई भी बर्तन ले लो, एक कोई बर्तन में हम लोग एक चावल लिए या दाल लिए तो बेसिकली उसमें पानी डालेंगे तो जो हेवियर पार्टिकल है, हेवियर पार्टिकल कौन सा होगा, हेवियर पार्टिकल दाल या चावल होगा। दाल या चावल कहाँ बैठ जाते हैं, दाल या चावल नीचे बैठ जाते हैं, और जो गंदगी होता है उसमें पानी में घुल जाता है, क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से जैसे ही हम लोग उसको टिल्टेड करते हैं यानी टेढ़ा करते हैं, तो पानी के द्वारा उसमें से जो इम्प्यूरिटी होता है जैसे डस्ट पार्टिकल और भी है ना गंदगी होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये यही कहना चाह रहा है कि क्या उस देखो उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है सेडिमेंटेशन। क्या नाम है, सेडिमेंटेशन। द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंडेशन। देखो सेडिमेंटेशन एंड डिकैंडेशन यहाँ दोनों सेम प्रोसेस को ध्यान में थोड़ा सा रखना। देखो हम एक ही चीज कर रहे हैं है ना, चावल और दाल को क्या कर रहे हैं, धो रहे हैं, चावल और दाल को क्या कर रहे हैं, चावल और दाल को धो रहे हैं। तो बेसिकली देखो जो नीचे पार्ट जो हेवी मटेरियल वो बैठ जाता है, वो क्या हुआ, वो सेडिमेंटेशन हुआ, और जो बाहर निकल गया पानी के द्वारा मिक्स होकर के गंदगी, उसको क्या बोला जाता है, उसको डिकैंडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिकैंडेशन बोला जाता है। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. हम लोग और भी चीजें लेंगे जिससे क्या होगा, जिसके जिसके सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन के माध्यम से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other. एक ऐसा लिक्विड लेंगे जो दोनों मिक्स नहीं होता, मीन्स सॉल्युबल है ना, इट डज नॉट सॉल्युबल, वो सॉल्युबल नहीं होंगे। उसके लिए हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, वाइल जैसे कि वाइल एंड वाटर फॉर्म देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। वाइल और देखो है ना, जैसे वाइल और है ना वाटर लिए तो वाटर का देखो इसमें होता है क्या ना कि जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा, और जिसका डेंसिटी कम रहेगा वो कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी और तेल को मिक्स करेंगे तो अगर देखो इसका डेंसिटी किसी का भी दोनों में से एक का डेंसिटी ज्यादा होगा तो डेंसिटी से क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, और जो जिसका हेवियर डेंसिटी होगा, ज्यादा डेंसिटी होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो उसके माध्यम से भी हम लोग टिल्टेड करके सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर, ओके। The next is if a mixture of such liquid is allowed to stand for some time, they form to separate layer, the then be separated by decantation. देखो वो एक लेयर बना लेगा जैसे कि हम बताए है ना, बताए कि उसमें एक देखो वाटर और ऑयल का मिक्सचर ले लो, तो ऑयल का एक लेयर बना लेगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा टिल्टेड करना होता है, एकदम स्लाइटली टिल्टेड, एकदम साइलेंटली टिल्टेड करना होता है, उसके द्वारा आप सेपरेट कर सकते हो बहुत हद तक। Let us again consider a mixture of solid and liquid. After preparing tea, what do you do? Remove the tea leaves. हाँ जाहिर सी बात है कि आप हम लोग चाय बनाएंगे तो हम लोग क्या रिमूव करेंगे, टी लीफ तो रिमूव करेंगे। Usually we use a strainer to remove tea leaves. हम लोग स्टेनर में किसका कौन क्या रिमूव करते हैं, बेसिकली टी लीव्स है ना रिमूव करते हैं। We use a strainer to remove dry decantation. इसको dry decantation हम लोग कोशिश करेंगे decantation के लिए। It help a little but
डू नॉट स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। हम लोग कोशिश करते हैं डिकंडेशन करने के लिए, फिर भी क्या हो जाता है, उसमें कुछ मात्रा पत्ती का, चाय की पत्ती का रह जाता है। नाउ pour add the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. इस प्रोसेस का नाम क्या है? फिल्टरेशन है। जैसे कि हम लोग चाय को पत्ती को चाय के द्वारा है ना, एक कोई है ना छननी के द्वारा, फिल्टर के द्वारा फिल्टर करते हैं, उसी का नाम क्या है? फिल्ट्रेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। Which method of separating tea leaves from the prepared tea is better? Decantation on filtration. Decantation या है या filtration है, हम लोग देखेंगे। Let us know. Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all time get save water to drink? Sometime water supply through tap में muddy. कुछ देखो, कुछ टाइम होता है कि कभी कभी नल में पानी कैसा आना चालू हो जाता है, कभी कभी नल में पानी मडी, जिसको जो है ना जिसको गंदा पानी बोल सकते हैं, जिसमें मिट्टी मिला हुआ होता है, तो कभी कभी आना चालू हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको फिल्टर करके पिएंगे। अब फिल्टर कैसे करेंगे? द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड, और देखो ये भी कहता है ना कि वो गेट सेव वाटर फॉर ड्रिंक, हम लोग को शुद्ध पानी पीना चाहिए। वाटर सप्लाई थ्रू टैप जो आता है मडी, उसको नहीं पीना चाहिए। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड और रिवर में ऑल्सो बी मडी स्पेशली आफ्टर रेन। ये तो होता ही है कि जैसे बारिश का मौसम जैसे ही आता है तो नदी, तालाब, झरने का पानी क्या हो जाता है? मडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश में धुल करके सारे मिक्स हो जाते हैं। उसको हम लोग कैसे है ना एक जगह करेंगे, कैसे सेपरेट करेंगे? लेट अस सी इफ वी कैन सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। अब देखो मिट्टी को कैसे अलग करेंगे, उस मडी वाटर को, वो हम लोग यहाँ एक एक्टिविटी के माध्यम से क्या करेंगे, देखने वाले। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पाउंड और अ रिवर, इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल इन वाटर। अगर देखो कब अभी करना है तुम लोग को रे, तो अभी क्या करना होता है, अभी तो कहीं बारिश में गंदा पानी नहीं मिलेगा, तो एक ग्लास घर में ही पानी लो, उसमें मिट्टी मिला दो और अच्छे से क्या कर दो, मिक्स कर दो। एक्सपेरिमेंट तुमको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करता है? लेट अस स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, कुछ आधे घंटे के लिए छोड़ देना होता है। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना है और वाटर को और देखना है कि क्या क्या चीजें हो रही है ना, केयरफुली देखना है, नोट करना है। Does some soil settle at the bottom of water? कुछ सॉइल उसके बॉटम में क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। एट द बॉटम ऑफ वाटर, वाई, क्यों ना वो पानी के अंदर जो है बॉटम में क्यों बैठ जाएंगे सॉइल पार्टिकल? क्योंकि वो हेवियर पार्टिकल होते हैं। वाई, क्यों? व्हाट विल बी कॉल दिस प्रोसेस, है ना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? नाउ स्लाइटली टिल्टेड द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर, हम लोग टेढ़ा करेंगे, बस ग्लास ऐसे था और बस इसको स्लाइटली टिल्टेड करेंगे, ऐसे टेढ़ा करने का काम करेंगे, तो पानी जो प्योर वाटर होगा वो बाहर आ जाएगा, दूसरे ग्लास में ढाल लेंगे, और जो इम्प्योरिटी होगा, मिट्टी होगा, उसी में क्या हो जाएगा, बच जाएगा। And the water is second glass still muddy or brown in color? क्या brown और muddy color होगा? नहीं, as compared to that glass, this glass is clear water और clean water होगा, वह ना प्योर वाटर, उससे तो प्योर वाटर होगा, धुंधला नहीं होगा, मडी वाटर नहीं होगा, क्योंकि उसमें सारा मिट्टी तो उसी में बैठ गया। नेक्स्ट क्या कहते हैं? नाउ फिल्टर इट, है ना, अब फिल्टर हो जाएगा। डिड इट द टी स्टेनर वर्क? उसी तरह से टी स्टेनर वर्क काम करेगा। Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, a small hole or pores remain in between the woven thread. These pores in a cloth can be used as a filter. कभी कभी हम लोग देखो किसका इस्तेमाल करते हैं, कपड़ों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर कोई नहीं मिला तो उसको फिल्टर करने के लिए देखो, उसमें कभी कभी होता है गांव में ना कि बारिश के दिन में देखोगे ना रे, तो क्या करता है, चापाकल में उसमें कपड़ा जो निकलता था पानी, हम लोग तो करते थे, कपड़ा उसी में बांध देते थे, कपड़ा बांध करके, है ना, जब चापाकल चलाते थे तो ऑटोमेटिक उसमें क्या हो जाता था, छोटे छोटे जो बालू का कण आता था उसमें फिल्टर हो जाता था, और जब उसको खोलते थे तो ढेर सारा बालू दिखाई देता था। If the water is still muddy, impurity can be separated by a filter that has even smaller pores. A filter paper is one such filter that has very fine pores in it. उसमें बहुत पतले क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा क्या हो जाता है, वो रीस जाते हैं पानी और फिल्टर हो जाते हैं। और जो मोटा
जो हेवियर पार्ट होता है, बेसिकली मोटे पार्ट बोल सकते हैं उसको, वो फिल्टर के पेपर में चिपक जाते हैं या फिर कपड़े में चिपक जाते हैं. So the step involved in using filter paper, a filter paper folded in the form of a cone in fixed onto funnel. funnel देखो, funnel के शेप जैसा, जैसे ऐसे बना लेंगे, funnel के शेप जैसा बना लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जब लिक्विड डालेंगे तो funnel में एक पॉइंट से होकर के क्या जाता है, वहीं पे फिल्टर पेपर लगा देंगे. जैसा कि देखो इसमें दिखाया है, फनल लाइक शेप बनाएंगे, फनल लाइक शेप में यहाँ फिल्टर पेपर लगा देंगे, जब डालेंगे तो यहीं पे क्या हो जाएगा, वो सारा जो इम्प्योरिटी है वो छन जाएगा. ठीक है. फ्रूट, अब यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि सॉलिड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर पेपर. फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प. जैसे कि हम लोग किसी को है ना छानने का इस्तेमाल करते हैं, और फ्रूट और वेजिटेबल के जूस निकालने के बाद जो हम लोग उसमें सारा पल्प वाला गुदा वाला मिला हुआ रहता है पार्ट, उसको फिल्टर से फिल्टर करके ही पीते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्या कहते हैं, द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन आवर होम. यू माइट हैव सीन दैट for making paneer a few drop of lemon juice are added to milk as it boil. This give a mixture of particle of solid paneer and a liquid. देखो हम लोग कभी कभी करते हैं ना कि पनीर बनाने का तरीका, तो देखो पनीर कैसे घरों में बनाया जाता है कि पहले तो मिल्क में 1 2 4 बूंद क्या करें, लेमन जूस को उसमें डाल दे. लेमन जूस डालने से हो जाता है अपना वो क्या हो जाता है, अपना वो चेंज हो जाता है. अब जब चेंज हो जाता है तो यहाँ ये चीज दर्शाता है ना कि आप उसको एक अच्छे कपड़े में बांध दीजिए, अच्छे कपड़े में बांध करके उसके हेवी मटेरियल से पूछ करके एक रख दीजिए उसके ऊपर. और जब रख दीजिएगा तो बेसिकली होगा क्या ना कि उसके जो सारे है ना जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो सारा निकल जाएगा, सॉलिड वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो वहीं पे स्टेन करेगा, जैसे कपड़े में हेवी पार्टिकल के रूप में उसमें फंसा हुआ रहेगा. उसी को बाहर क्या करते हैं, निकाल करके काट के हम लोग पनीर की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो पनीर बन गया घरों में. नेक्स्ट कहता है, हाँ कपड़ा को उसमें है ना इस्तेमाल तो करते ही हैं. इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या कहता है, आए हम लोग देखेंगे. इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इज व्हाट. एक्टिविटी 6 के माध्यम से हम लोग इवेपोरेशन को देखने की कोशिश करेंगे. जिसमें ऐड देखो 2 स्पून ऑफ spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any changes in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring heat the beaker containing the salt water? Let the water boil away. What is left in the beaker? देखो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, एक नमक और पानी को मिला करके एक बीकर में गर्म करेंगे. तो गर्म करने के बाद क्या होगा, बीकर में हम लोग क्या पाएंगे, गर्म करने के बाद पाएंगे कि जो पानी होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो सॉल्ट या शुगर होगा वो नीचे बीकर में क्या हो जाता है, बच जाता है. उसी को यहाँ पे देखेंगे. इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. उस प्रोसेस का नाम क्या, उस प्रोसेस का नाम है इवेपोरेशन, जिसको वाष्पीकरण बोला जाता है हिंदी में. वाष्पीकरण से हम लोग पानी और नमक को अलग कर सकते हैं ना, अलग करते हैं. वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम. हम लोग क्या आप सोचते हैं कि थिंक है ना, वो आप सोचते हैं कि नमक कहाँ से आता है, तो नमक कहाँ से आता है. सी वाटर कंटेन मेनी सॉल्ट मिक्स्ड इन इट. सी वाटर में बहुत सारा कंटेन रहता है सॉल्ट. वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द common salt. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowing turn into water vapor through evaporation. In a few days the water evaporate completely, leaving behind the solid salted. Common salted is then obtained from this mixture of salt by further purification. देखो नमक कैसे बनाते हैं, नमक बनाते हैं कि समुद्र के पानी को एक बड़ा सा गड्ढा या पीट उसको बोलते हैं, बड़ा सा एक फ्लैट सरफेस एरिया में खेतों में उसको स्टोर करके कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है. छोड़ने के बाद क्या होता है ना कि जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो ऑटोमेटिक उससे क्या हो जाता है, इवेपोरेट होकर के जो पानी होता है, पानी वाला लिक्विड इवेपोरेट होकर के आसमान में चला जाता है और रिमेनिंग पार्ट को हम लोग वहां से निकाल लेते हैं. फर्दर प्यूरिफिकेशन के बाद हम लोग उसका इस्तेमाल किस रूप में करते हैं, नमक के रूप में करते हैं.
नेक्स्ट, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक से ज्यादा मेथड हम लोग सेपरेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं। वी हैव स्टडी सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर, बहुत सारे हम लोग देखे स्टडी करेंगे सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर, मिक्सचर में जो है ना सबस्टांसेस होते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट, एक मेथड तो सफिशिएंट नहीं है, हम लोग बहुत तरह तरह के मटेरियल हैं, तरह तरह के सबस्टांसेस हैं, मिले हुए हैं, मिक्सचर हैं, वो सारे मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। किसके द्वारा? एक मेथड के द्वारा तो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड के द्वारा, अकॉर्डिंग टू दियर, है ना, पार्टिकल अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज, उसके अकॉर्डिंग ही ना अलग कर पाएंगे। अब देखो फिर से एक एक्टिविटी आया है, एक्टिविटी कहता है टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज, एक मिक्सचर लेते हैं सैंड और सॉल्ट का, आप कैसे सेपरेट करेंगे इन चीजों को। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज, हैंड पिकिंग से तो होगा नहीं रे, बालू और नमक का मिश्रण अलग होगा, कतई अलग नहीं होने वाला है। Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settle down at the bottom? These sand can be separated by decantation or filtration. What does a decantation liquid contain? Do you think this water contain the salt which was there in the mixture at the beginning? देखो अगर हम लोग इसका प्रोसेस देखो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसका प्रोसेस कहते हैं कि अगर सैंड और सॉल्ट का आपके पास मिक्सचर है तो उसको कैसे सेपरेट करोगे। एकदम अच्छा तरीका है कि सबसे आसान तरीका, देखो आगे डिस्कशन है ना करेंगे हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो डिकैंडेशन और फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है। नाउ वी नीडेड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकैंडेशन डिकैंडेड लिक्विड, ट्रांसफर दिस liquid to a kettle and close it, lead heat and kettle for some time. Do you notice a steam coming out from the spout of the kettle? kettle का जो मुंह होता है उससे क्या होता है, बाहर निकलते हैं। ठीक है, metal plate with some ice on hold, the plate just above the sprouted of the kettle as shown in figure 5.13. What do you observe? क्या आप ऑब्जर्व करेंगे? Let all the water in the kettle boil off, जब तक है ना गर्म करेंगे, जब तब तक गर्म करेंगे जब तक उसका सारा पानी क्या हो जाए, इवेपोरेट ना हो जाए, है ना, evaporate ना हो जाए। When the steam comes into the contact with the metal plate cool with ice, it condenses and form liquid water. The water drop what you observe falling from the plate where, due to consideration of a steam, the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. उसको क्या बोलते हैं, condensation बोला जाता है। Did you ever see water drop condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that just been boiled? After all the water evaporated, what is left behind in the kettle? We have the separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7. Recover the salt. She found, however, she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? देखो एक चीज यहाँ पे, एक होल प्रोसेस पढ़ लिया तो मैंने पूल प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ कि सैंड और सॉल्ट को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। सैंड और सॉल्ट को हम लोग एकदम आसान तरीके से सेपरेट करेंगे, उसमें पानी मिला देंगे। पानी मिला करके देखो, पानी मिलाने से क्या हो जाएगा ना कि सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, तो जो नमक वाला पार्ट होगा वो पानी में तो सॉल्युबल हो जाएगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा रे, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और जो बालू का पार्ट होगा वो इनसॉल्युबल होगा, बालू मिलेगा ही नहीं। और उसको क्या करेंगे, एक बर्तन में या केटल में मिलाएंगे, केटल में मिला करके उसको नीचे से इवेपोरेट करें, नीचे से क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने के बाद क्या होगा, बेसिकली इवेपोरेट होगा। वो कहा क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो इवेपोरेट होने से देखो क्या होगा ना कि इवेपोरेशन से तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल तो वो फिर से निकल जाएगा उसमें से वाटर मॉलिक्यूल। या फिर क्या करो तुम, आसान ना एक प्रोसेस और इससे पहले जाओ, गर्म करने से पहले जाओ कि वो दोनों को क्या करेंगे, मिक्सअप कर लेंगे अच्छे से। मिक्सअप करके जो लिक्विड घुल जाएगा, जो नमक और पानी जो घुल जाएगा और बालू दोनों को सेपरेट कर लेंगे बाई
किसके द्वारा सेपरेट कर लेंगे बताओ, किसके द्वारा सेपरेट कर लेंगे, सेडिमेंटेशन के द्वारा सेपरेट कर लेंगे, यानी ऐसे टिल्ट करके उसका पानी सारा निकाल लेंगे, और जब जो पानी बचेगा जो नमक और पानी मिला हुआ है उसको पानी को गर्म कर देंगे, पानी को गर्म कर देंगे केटल में, और जहां पे गर्म करेंगे तो नीचे से इवेपोरेशन जहां से उसका वाष्प निकलेगा वहां पे एक प्लेट रख देंगे और उस पर आइस रख देंगे, आइस रख कर देंगे, आइस रख देंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो आइस जहां से वेपर निकल रहा है वाटर ड्रॉपलेट उसमें से जैसे ही टकराएगा यहां से तो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में जो वेपर होगा वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो इधर तब तक गर्म करेंगे जब तक कि पूरा केतल क्या हो जाए, सूख ना जाए, तो जो बचेगा केतल में वो क्या होगा, वो सॉल्ट होगा, और जो इधर आएगा वो पानी हो जाएगा, और जो मेरा बालू तो अलग हो ही गया था पहले सेडिमेंटेशन के द्वारा। तो इसमें देखो 3-4 प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं। पहला प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व हुआ था, पहला प्रोसेस हुआ था डिकैंडेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जो कंडेंसेशन होता है, देखो जो वाष्प निकलता है यहाँ पे, तो जो ऊपर आइस रखा रहता है उससे कंडेंस होकर के जो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन, वो संघनन हो जाता है बेसिकली, वो वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में है ना वहां पे कन्वर्ट हो जाता है। पहली प्रॉब्लम फेस करती है व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट विद मिक्स सैंड, शी हैड मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल। हाँ अब देखो ये अब कम मात्रा में पानी रहता है उसमें, और ज्यादा क्या कर लेती है वो, एक पैकेट नमक मिला देती है, तो ये है ना मिलेगा, मिक्स तो नहीं ना होगा, वो ज्यादा मिला दी, बेसिकली ज्यादा मिलाने से क्या हो जाएगा, वो अच्छे से घुलेगा नहीं, प्रॉपर सॉल्यूबल नहीं होगा, जो नमक और पानी का जो सॉल्यूशन होगा वो प्रॉपर तरीके से सॉल्यूबल नहीं होगा। नेक्स्ट कहना चाहते हैं, अब देखो वो इसमें क्या गलती कर रही थी, सी फाउंड वो ना वो सेपरेट कर ही नहीं पा रही थी, वो क्या गलती कर रही थी, इनएक्टिविटी रिकवर द सॉल्ट, सी फाउंड हाउएवर शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, वो क्या गलती कर रही थी, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस, in chapter 4 we found that many substances dissolve in water and form a solution, बहुत सारे substances क्या हो जाते हैं पानी में घुल जाते हैं, that's why water is known as universal solvent। वाटर को क्या बोला गया है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। मोस्ट ऑफ द देखो जो मटेरियल होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं, इसलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला गया है। नेक्स्ट we say that these substances are soluble in water, जो वाटर में soluble हो घुलनशील होंगे वो, what will happen if we go on adding more and more of these substances to fix a quantity of water। अगर देखो कोई वाटर में घुलनशील है, घुलता है, अब उसको हम लोग और ज्यादा मात्रा में दिए जा रहे हैं, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि अब जो है उसमें वाटर मॉलिक्यूल में वो घुलेगा ही नहीं, जैसे नमक और चीनी पानी में डाल रहे हैं 1 लीटर है ना, जैसे 1 लीटर पानी में क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ, 1 लीटर पानी में हम लोग 1 लीटर नमक डाले तब तक तो घुल सकता है, अब 2 लीटर डाल देंगे, 3 लीटर डाल देंगे, 5 लीटर डाल देंगे तो घुलेगा, नहीं घुलेगा, है ना, 5 kg नमक डाल देंगे तो घुलेगा 1 लीटर पानी में, नहीं घुलेगा। उस देखो तब तक उसको हम लोग एक्टिविटी 8 के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी 8 कहता है you will need a beaker of or a small pan or a spoon, salt and water, pour half cup of water in the beaker, add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolve completely, again add a teaspoon of salt and stir well, go on adding salt 1 teaspoon at a time and stir, after adding few spoon of salt do not find that some salt remain undissolved and settle at the bottom of beaker, if yes this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken, the solution is now said to be saturated। देखो और इतना ज्यादा मात्रा में इसमें है ना उतना ही मिलाएंगे जितना एक ऐसा ना जितना जो इसमें घुल सके, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि सॉल्ट या शुगर का मात्रा इसमें ज्यादा डालेंगे तो एक कंडीशन आएगा कि आराम से बेचारा जाकर के बैठ जाएगा सॉल्ट नीचे, घुलेगा ही नहीं, मतलब देखो सैचुरेटेड हो जाएगा, ये है ना सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड वर्ड तुम लोग को जानना बहुत जरूरी है। सैचुरेटेड मतलब होता है कि इसमें और वाटर मॉलिक्यूल को फिक्स, वाटर अमाउंट को फिक्स कर दिया जाता है, और जो सॉलिड पार्टिकल होता है इसमें और एड ऑन किया जाता है, तब तक किया जाता है जब तक कि ये अब इसमें और एक्स्ट्रा एड ऑन करने पे वो सोल्यूबल नहीं होगा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड,
है ना, इस कंडीशन को सैचुरेटेड बोला जाता है। Here is a hint as to what might have gone wrong when पहेली tried to recover large quantity of salt। यही पहेली क्या कर रही थी, गलती कर रही थी कि large quantity of amount जो है ना salt को mix कर रही थी, तो घुलेगा नहीं ना, घुल पाएगा, तो नहीं घुल पा रहा था। ठीक है, हियर हिंट है, वो हिंट मिला कि वो नहीं, इसलिए नहीं घुल पा रहा था। फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता, दैट अनडिसॉल्व सॉल्ट would have remained mixed with the could mix with the sand and could not recover। C could solve her problem by using larger quantity of water। यही तो उसका समस्या था, अगर पानी का मात्रा ज्यादा मिल जाता तो इसका सारा सोल्व हो जाता समस्या। ठीक है, suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in mixture, is there some way the water could be made dissolve more salt before the solution gets saturated? Let's try and help पहेली out। देखो, अगर पानी की मात्रा भी नहीं मिलाएंगे तो एक ऑप्शन क्या होगा, और क्या ऑप्शन हो सकता है जो उसको बेसिकली डिसॉल्व कर सकता है, घोल सकता है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि उसको हीट कर सकते हो। हीट करने से क्या होता है, कोई भी चीज मेल्ट होता है, और अगर मेल्टिंग हीटिंग से, हीटिंग जैसे जैसे हीट करेंगे वो है ना और ज्यादा मेल्टिंग होगा। मेल्टिंग मतलब डिसॉल्व है ना, स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में वो डिसॉल्व होना तेजी से स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 9 देखेंगे हम लोग। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट। हम लोग वाटर बीकर में उतना ही है और कुछ पानी है, और सॉल्ट अंटिल हम लोग कैन नॉट डिसॉल्व, हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते, दिस विल बी गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया अभी। नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। और भी उसमें कम मात्रा में करेंगे, कम मात्रा में करेंगे, ज्यादा मात्रा में नहीं कि बोरा नमक डाल देंगे तो गर्म करेंगे तो घुल जाएगा, नहीं, वैसा भी नहीं करना है। ठीक है, वैसा भी नहीं करना, थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे उसमें सॉल्ट और फिर उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। Now added a small quantity of salt this saturated solution and heat it। what do you find, क्या आप फाइंड करेंगे, हीट करेंगे। what happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker। जो अनडिजॉल्व सॉल्ट है ना बॉटम में बैठे हुए थे बीकर में, वो क्या होंगे, डज इट डिसॉल्व नाउ, क्या वो घुल जाएंगे। इफ यस सम मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। हाँ बिल्कुल घुल जाएंगे, और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो बिल्कुल घुल जाएंगे। ठीक है, later this hot solution cool, does the salt appear to be settle at the bottom of the beaker again। अब जब फिर से ठंडा होगा तो जो सॉल्ट मटेरियल, सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे वो बीकर में नीचे बैठ जाएंगे। The activity suggested that the large quantity of salt can be dissolved in water on heating। Does water dissolve equal amount of different soluble substances? Let us find out। क्या पानी जो है घुल जाएगा इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस? तो हाँ, हम लोग फाइंड करेंगे। एक्टिविटी 10 देखेंगे। एक्टिविटी 10 इज व्हाट, एक्टिविटी 10 क्या कहता है, एक्टिविटी 10 कहता है टेक 2 ग्लासेस ऑफ pour half a cup of water in each of them, add a teaspoon of salt to one glasses and stir till the salt dissolve। go on adding salt 1 teaspoon at the time till the solution saturated। record the number of a spoon of salt that dissolve in the water in table 5.2। now repeat the same activity with sugar। अब हम लोग देखो नमक को किए एक बार शुगर के साथ करके देखेंगे। ठीक है, कि क्या होता है, और उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड करेंगे। What do you notice from table 5.2? Do you find water dissolve different substances in different amount? We have discussed a few methods of separating substances। Some of these methods of separation presented in this chapter are also used in a science laboratory। आपको और भी ये सब साइंस लेबोरेटरी में तरह तरह की वहां वस्तुएं रहती है ना, तो देखने को मिलेगा कि हाँ आप किस इसमें डिसॉल्व, कौन डिसॉल्व हो जाता है, कौन डिसॉल्व नहीं होता है। We also learned that a solution is prepared by dissolving a substances in a liquid। A solution is said to be saturated if it cannot be dissolve more of the substances in it। अगर देखो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि और ज्यादा उसमें जो सॉलिड पार्टिकल है वो नहीं घुल सकेंगे, नहीं डिसॉल्व हो सकेंगे,
उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, उस कंडीशन में वो बोला जाता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट और ऐड नहीं किया जा सकता है डिजोल्व में, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, सैचुरेटेड कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो समरी थोड़ा सा एक बार क्या कर लेता हूं, समरी थोड़ा सा एक बार देख लेता हूं। Summary is what? Hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration are some of method of separating substance from their mixture। जैसा कि अपने अभी बताया था कि हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग हो गया, सीविंग हो गया, ये सब क्या है, ये सब प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एक सबस्टांस या दो सबस्टांस को, दो या तीन सबस्टांस को क्या करने का काम करते हैं, सेपरेट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज हस्क एंड स्टोन कुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द ग्रेन बाय हैंड पिकिंग, है ना। हस्क और सैंडस्टोन को सेपरेट करने का क्या तरीका बताया मैंने पहले, हाथों के द्वारा चुन करके अलग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हैंड पिकिंग। हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हेवियर सीड ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। हस्क जो है ना, भुस्सी से, है ना, विनोइंग, उशावन के द्वारा क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो भुस्सी होते हैं उसको अलग कर दिया जाता है ग्रेन से। Next, different in the size of particle in mixture is utilized to separate them by the process of sieving and filtration। बताया था कि मैंने, देखो sieving में कहा गया, sieving में बताया था कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंट साइज होना चाहिए पार्टिकल का, तभी हम लोग अलग कर पाएंगे। जैसा कि बालू वाला बताया था, आटा वाला बताया था, और गिट्टी वाला भी एग्जाम्पल बताया था। देखो एग्जाम्पल से याद रखोगे आप तो बहुत अच्छे से, है ना, बहुत ज्यादा दिन तक याद है। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ एन इनसोल्यूबल सॉलिड एंड अ लिक्विड। फिल्ट्रेशन क्या होता है ना, कि जो पानी में इनसॉल्यूबल है उसको हम लोग फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फिल्टर पेपर। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड गेट कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो किससे किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। देखो इवेपोरेशन से हम लोग एक और चीज कर सकते हैं कि सॉलिड अगर घुला हुआ है लिक्विड में तो उसको हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। A saturated solution is one in which no more of that substances can be dissolved। Saturated solution ऐसा solution होता है जिसमें और एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, उसी को क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला जाता है। देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड माने होता है गाढ़ा और पतला, आम बोलचाल की भाषा में समझे तो एकदम सिंपल, है ना। सैचुरेटेड हो गया गाढ़ा और अनसैचुरेटेड हो गया पतला, बस। मोर ऑफ ए सब्सटेंसेस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। और देखो, और अगर उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करते जा रहे हैं, जैसे उसको भी, है ना, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी और उसमें घुलाया जा सकता है बाय हीटिंग, हीट करके और उसमें है ना, घुलाया जा सकता है। नेक्स्ट इज वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। वाटर क्या कर लेता है, बहुत सारे डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस, बहुत सारे पानी में घुल जाते हैं वस्तुएं, उसी की वजह से वाटर को क्या बोला जाता है, वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर पे, जल्दी जल्दी हम लोग क्या करेंगे, इसको बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। Why do we need to separate different component of a mixture? Give two example। एक देखो हम लोग को दो एग्जाम्पल देना, क्यों जरूरी होता है डिफरेंट, है ना, डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करना एक मिक्सचर से, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि देखो इट अलाउ अस टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई द सबस्टेंसेस इन द मिक्सचर। हम लोग को देखो आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए कि कौन क्या है इसमें, कंकड़ है, कौन चावल है, कौन दाल है, या फिर कौन मक्का है, ये तो पता भी चलेगा ना कि हाँ इसमें क्या क्या चीजें मिली हुई है ना। सेपरेशन के द्वारा हम लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, वो क्या था क्या है। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज। विनोइंग क्या है, तो विनोइंग इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स लाइटर कंपोनेंट फ्रॉम हेवियर कंपोनेंट बाय ब्लोइंग एयर और विंड। विंड के द्वारा क्या किया जाता है, उषावन, है ना, एक मोटे अनाज मिक्स होता है जिसमें भुस्सी होता है,
उसको अलग करते हैं अनाज को, उसी को विनोइंग बोला जाता है। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करते हैं हेवी पार्टिकल को लाइटर पार्टिकल से अलग करने के लिए, है ना। जब दोनों मिक्स रहते हैं तो बेसिकली ग्रेन्स को हम लोग सेपरेट करने का काम करते हैं। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग? यूज द विनोइंग एंड डिकैंडेशन। देखो विनोइंग, या तो विनोइंग उशावन के द्वारा अलग कर सकते हैं, नहीं तो डिकैंडेशन के द्वारा। डिकैंडेशन क्या था? डिकैंडेशन मतलब था कि अगर उसमें डस्ट पार्टिकल मिला हुआ है तो उसको पानी डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए तो पानी में घुल जाएगा। अब पानी को ऐसे कर दीजिए, टिल्टेड कर दीजिए और वो वॉश आउट होकर के वो इम्प्योरिटी बाहर चला जाएगा, इम्प्योरिटीज उससे निकल जाएगा। Is it possible to separate sugar mix with wheat flour? If yes, how will you do it? क्या? Yes, it is possible to separate sugar mix with while sieving, while sieving और एक हाँ सीविंग और डिकैंडेशन, क्या उसको बोल सकते हैं, नहीं फिल्टरिंग क्या कर सकते हैं, द सुगर इन द वाटर एंड द फिल्टर। देखो बेसिकली हम लोग कर सकते हैं। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर? ये तो हो गया था, और कौन सा क्वेश्चन बचा था? हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल, ये सैंपल पल्सेस बिफोर कुकिंग, ये तो हो गया था। व्हाट इज सीविंग, वेयर इज इट? सीविंग, देखो सीविंग तो बताया, सीविंग बताया कि मेजर पार्टिकल को अलग किया जाता है, जो उसका पार्टिकल का डिफरेंट साइज है उसी को अलग करते हैं। तो सीविंग पार्टिकल फ्रॉम लेयर पार्टिकल यूजिंग सीविंग, इट इज यूज्ड टू इन कंस्ट्रक्शन साइट एंड फ्लोर, इट इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन साइट में यूज किया जाता है, और आटा को छानने में फ्लोर में यूज किया जाता है। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम द मिक्सचर? देखो सेडिमेंटेशन एंड डिकंडेशन तो बताया था, सेडिमेंटेशन डिकंडेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्स विथ wheat flour? If yes, how will you do it? Yes, it is possible to separate sugar mix with why sieving. sieving हो सकता है and dissolving the sugar in water and then filter। देखो इसको ये भी तरीका है ना, कि सबसे पहला तो अगर देखो उसमें चीनी मिल गया, आटा में चीनी मिल गया, तो उसको क्या कर सकते हैं, सीविंग के द्वारा, चलनी के द्वारा चाल करके जो आटा नीचे है और जो है चीनी उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। सीविंग के द्वारा अलग किया जा सकता है अगर बाई चांस मिल गया है तो। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? फिल्ट्रेशन बताया था, फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। और देखो फिल्ट्रेशन और उसको एक और तरीका बोल सकते हैं प्रॉपर, देखो प्रॉपर इसका फिल्ट्रेशन एंड डिकंडीशन और बोथ, बोथ विल बी आंसर, दोनों आंसर होंगे। क्योंकि देखो अगर मडी है उसमें मिलाएंगे तो दोनों तरीका तो बताया अभी कि फिल्ट्रेशन के द्वारा भी अलग कर सकते हैं और डिकंडीशन के द्वारा, लेकिन अगर ज्यादा ऑप्शन अगर क्लोज होगा तो इसका आंसर फिल्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहता है? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट स्टॉल्क इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अभी तो बताया कि पैडी से देखो स्टॉल को अलग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। बड़े बड़े स्टॉल्क ऑफ बंडल क्या है, व्हीट का, पैडी का, जिससे हम लोग उसको ग्रेन को सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स, है ना। इन एंशिएंट टाइम या इन द विलेज एट प्रेजेंट आल्सो they use, na, farmer use threshing to separate the grains from stalk, ठीक है। next is the milk cooled after boiling is poured onto the piece of cloth, the cream malai is left behind on it, this process of separating cream from milk is an example of filtering, है ना। फिल्टरिंग के द्वारा क्या किया जाता है, पनीर मलाई निकाला जाता है। क्योंकि जैसे कपड़ा में बताए थे ना, कपड़ा में उसको करके रख दो, पानी बाहर चला जाएगा और उसका जो पार्टिकल बचेंगे वो फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या किया जा सकता है ना, निकाला जा सकता है। नेक्स्ट इज सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, किसके द्वारा? अभी तो बताए थे कि खेतों में पानी बड़े बड़े पीट में, गड्ढों में पानी भर के छोड़ दिया जाता है और इवेपोरेट, है ना, इवेपोरेट होकर के पानी ऊपर चला जाता है और नमक बच जाता है। Impurity settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. This process of separation used in this example is called sedimentation. देखो हम लोग बताए थे कि impurity अगर मिला हुआ है, कोई गंदा पानी हो गया है, तो उसको हम लोग कैसे, है ना, साफ कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन के द्वारा।
ट्रू और फॉल्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। ट्रू और फॉल्स क्या कहते हैं, ट्रू और फॉल्स देखेंगे हम लोग। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये एकदम गलत है। कैसे फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट करेंगे? दूध और पानी को कभी सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। A mixture of powder, salt and sugar can be separated by the process of winnowing, है ना? ये भी फॉल्स है, विनोइंग के द्वारा थोड़ी है ना सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन, ये भी क्या है? फॉल्स है। सेपरेशन ऑफ शुगर टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें डिकैंडेशन और या सेडिमेंटेशन होना चाहिए। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकैंडेशन, ये तो गलत है। ये कौन सा होगा? ये देखो, ये हो सकता है, विनोइंग हो सकता है, विनोइंग होगा इसका, तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10 इज लेमोनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड sugar in water you wish to and ice to cool it. Should you add ice to lemonade before or after dissolving sugar? In case, would it be possible to dissolve more sugar? कहता है कि जब आप लेमोनाइड बनाते हैं, लेमोनाइड मतलब समझते हो, जो नींबू का रस बनाते हैं, नींबू का शरबत जो बनाते हैं नींबू चीनी डाल करके, तो ये कहना क्या चाहता है कि आप पहले उसमें नींबू डाल दे? नहीं। या फिर उसमें क्या करें, पहले आइस डाल दें? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको जो चीनी होगा उसमें इजिली डिसॉल्व नहीं होगा, इसीलिए उसके चीनी के घुल जाने के बाद उसमें आइस डालें ताकि वो प्रॉपरली क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। इसलिए क्योंकि कूल वाटर यानी ठंडे पानी में सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी क्या हो जाता है, डिसॉल्विंग पावर कम हो जाता है, जल्दी आसानी से नहीं घुलता है। सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी हम लोग देखेंगे, ये वाला भी पार्ट देखो तुम लोग को बताते हैं, है ना? ये वाला पार्ट भी क्या करोगे तुम लोग, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। सजेस्टेड प्रोजेक्ट है ना, विजिट नियर बाई डेयरी एंड रिपोर्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखो कहीं अगर आपके आस पास डेयरी फार्मिंग है, डेयरी है, तो आप जाइए वहां देखिए कि कैसे क्या किया जाता है, क्रीम या मलाई को, बटर को अलग किया जाता है। आपको वहां दिखाई देगा, आपको पता चल जाएगा। देखो एक चीज यहाँ पे और जान लो, पास्चराइजेशन होता है। पास्चराइजेशन के द्वारा मिल्क को क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, एक या दो या 4 दिनों तक, है ना, प्रिजर्व करके। जब हम लोग पैकेट वाला दूध पीते हैं तो पास्चराइजेशन थोड़ा सा सुन लो। पास्चराइजेशन क्या होता है कि 60 से 65 या फिर है ना अप्रॉक्स कहीं कहीं 70 भी रहता है, तो 60 से 70 के बीच में हम लोग है ना रखेंगे। उसको 10 से 15 क्या किया जाता है, सेकेंड तक गर्म किया जाता है, और उसको अचानक ठंडा करने पे जिस प्रोसेस में किया जाता है उस प्रोसेस का नाम है पास्चराइजेशन। क्या नाम है? पास्चराइजेशन। And next is क्वेश्चन नंबर, देखो ये सेकंड कहता है, you have tried a number of method to separate impurity like mud from water. Sometimes the water obtained after employing all the process could still a little muddy. Let us see. We can remove even the impurity completely. Take the filter water in glass, tie a thread or to a small piece of alum, suspended the piece of alum in the water and still did the water become clear? What happened to the mud? This process is called loading. Talk to some elder in your family to find out whether they have seen or used it, use this process or not. ये प्रोसेस कहता है कि देखो फिल्टर करने का एक अलग तरीका है, जो कि किसके द्वारा, लोडिंग के द्वारा फिल्टर किया जाता है। मडी, लिटिल मडी, जो मडी देखो पहले होता भी था, गांव में अभी भी होता है कि मडी पानी को कैसे फिल्टर करेंगे, गांव के आम बोलचाल की भाषा में, तो वहां पे वाटर को लोडिंग के द्वारा दे रहे हैं। टाई अ थ्रेड टू अ स्मॉल पीस ऑफ एलम, सस्पेंडेड द पीस ऑफ एलम इन वाटर एंड स्वेल, डिड द वाटर बिकम क्लियर। वो क्या हो जाता था, पानी क्लियर हो जाता था। अगर हम लोग जानते हैं तो ठीक है, ये तो देखो ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ प्रोसेस है, लेकिन अगर नहीं जानते हो आप लोग तो घर में क्या करोगे, बड़े और अपने पेरेंट या टीचर गार्जियन से क्या करोगे, कहीं से अगर जो जानता है वो उससे पूछ सकते हो आप कि क्या आप ये प्रोसेस जानते हैं क्या। ठीक है, तो ये देखो कंप्लीट चैप्टर हो गया, चैप्टर कंप्लीट, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज कंप्लीट। अब हम लोग देखो अगले क्लास में बात करेंगे अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए आप लोग एक दो बार इसको देख लेना। देखने के बाद थोड़ा सा देखो बारीकी से तो समझना ही है। एनसीईआरटी का एक लाइन बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि इसमें
एक ऐसे ऐसे चीज बहुत है ना इंटरनल दिया हुआ है रे कि तुम लोग को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए आप लोग ढेर सारा है ना मन से पढ़ते रहिए, है ना। अभी तो ठंडा पड़ा हुआ है, और आगे फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।